स्टार्ट। स्कूल या कॉलेज में जब कोई सलाहकार अच्छे इरादे से किसी असभ्य और नालायक किशोर छात्र को अपेक्षाकृत अधिक सभ्य छात्रों के समूह में शामिल करता है, तब भी ठीक ऐसा ही होता है। इससे उस किशोर छात्र की अवस्था ही फैलती है, ना कि समूह की पहले जैसी स्थिरता, क्योंकि लक्ष्य पूरे करने की उड़ान भरने से कहीं आसान क्योंकि लक्ष्य पूरे करने की उड़ान भरने से कहीं आसान होता है, नाकामी की गत्र में गिर जाना। हो सकता है कि आप किसी को इसलिए बचा रहे हों क्योंकि आप खुद एक ऐसे सशक्त, उदार और अच्छे व्यक्ति हैं, जो हमेशा सही काम करना चाहता है। पर ये भी संभव है और इसकी संभावना ज़्यादा है कि आप बस अपने अंदर मौजूद करुणा और सदिच्छा के सदिच्छा के कभी ना ख़त्म होने वाले भंडार की ओर दूसरों का ध्यान खींचना चाहते हैं, या फिर शायद आप किसी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि आप खुद को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके चरित्र की मजबूती सिर्फ आपके सौभाग्यशाली होने और आपके जन्म स्थान तक सीमित नहीं है, या फिर शायद आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी बेहद गैर जिम्मेदार व्यक्ति के साथ मददगार की तरह खड़े रहने से आप बड़ी आसानी से खुद को दूसरों के सामने एक नेक व्यक्ति की तरह पेश कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप ये मान लें कि आप जो कर रहे हैं वो सबसे आसान काम है, ना कि सबसे मुश्किल काम। आपकी शराब की लत के सामने मेरा लगातार शराब पीना मामूली सा लगता है। मैं आपकी असफल होती शादी पर आपसे गंभीर चर्चा करूँगा और हम दोनों को विश्वास हो जाएगा कि आप अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं इसमें आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ। हमें लगेगा कि हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है। हमें लगेगा कि सुधार भी हो रहा है, पर एक असफल होती शादी को बचाने के लिए पति और पत्नी दोनों की ओर से इससे कहीं ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत होती है। क्या आप इस क्या आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो व्यक्ति आपसे खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है, उसने हज़ारों बार ये तय नहीं किया है कि वो अपनी व्यर्थ लेकिन लगातार गहरी हो रही पीड़ा को स्वीकार कर लेगा, और वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ऐसा करना इस पीड़ा से मुक्ति पाने की सच्ची ज़िम्मेदारी निभाने से कहीं आसान है। क्या आप एक भ्रम को पोषित कर रहे हैं? क्या ये संभव है कि आपका तिरस्कार आपकी करुणा से कहीं अधिक तीखा होगा? या फिर हो सकता है कि आप किसी को बचाना चाहते ही नहीं हैं। जो लोग आपके लिए हितकारी नहीं हैं, आप तो बस आप उनसे इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि ऐसा करना आपके लिए आसान होता है, ना कि इसलिए क्योंकि इसमें सभी की बेहतरी छिपी होती है। आप इस सच को अच्छी तरह समझते हैं और आपके वे दोस्त भी इससे परिचित हैं। आप सब दरअसल एक अस्पष्ट समझौते से बंधे हुए हैं, जो आपको शून्यवाद, असफलता और बेवकूफ़ी भरी पीड़ा की ओर ले जा रहा है। आप सब ने तय कर लिया है कि आप अपने वर्तमान के लिए अपने भविष्य को नष्ट कर देंगे। आप इस बारे में कभी बातचीत नहीं करते। आप सब आपस में बैठकर कभी एक-दूसरे से ये नहीं कहते कि चलो कोई आसान रास्ता ढूँढते हैं। चलो, उस चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं जो हमारे सामने है। चलो, ये तय कर लेते हैं कि हम इसे लेकर एक-दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह हमें ये भूलने में आसानी होगी कि हम क्या कर रहे हैं। आप सब एक-दूसरे से ऐसा कुछ नहीं कहते, पर आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है।
किसी की मदद करने से पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि उसकी मुश्किल में पड़ने का क्या कारण था। आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो बेचारा बस हालात का मारा और शोषण का शिकार है। क्योंकि मेरे डॉक्टरी और अन्य अनुभवों के अनुसार ऐसे मामले कभी उतने सीधे-साधे नहीं होते, जितने नज़र आते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि हर गलत चीज़ अपने आप ही हो जाती है। तो दरअसल आप उस व्यक्ति के अतीत की और वर्तमान व भविष्य की भी हर घटना में उसके योगदान को नकार रहे हैं और ऐसा करके आप उससे उसकी शक्ति छीन रहे हैं। इस बात की संभावना अपेक्षाकृत कहीं अधिक है कि उस व्यक्ति ने जीवन को बेहतरी की इस दिशा में ले जाने का विचार इस वजह से त्याग दिया हो क्योंकि ऐसा करना मुश्किल होता है। हो सकता है कि ऐसी हर स्थिति में आप भी यही करते हो। आपको लगेगा कि मैं आपको बहुत कड़े मापदंड पर आँक रहा हूँ। हो सकता है कि आप सही भी हो, पर ज़रा विचार कीजिए। असफलता को समझना आसान है, असफलता का अस्तित्व स्वीकारने के लिए किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह डर, घृणा व्यसन, स्वच्छंद संभोग स्वच्छत संभोग, विश्वासघात और धोखे के लिए भी किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी अवगुण व बुरे चाल-चलन के अस्तित्व को और उसमें किसी की भागीदारी को स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होती। अवगुण व बुरे चाल-चलन अपनाना बहुत आसान होता है, असफलता भी आसान है, ज़िम्मेदारी का बोझ ना उठाना भी आसान है, सोच-विचार ना करना, कर्म ना करना और किसी चीज़ को महत्व ना देना भी आसान है। आज के काम को कल पर छोड़ देना और अपने भविष्य को वर्तमान के तुच्छ आनंद के लिए बर्बाद करना भी आसान होता है। जैसा कि अमेरिका के मशहूर टीवी सिटकॉम द सिम सिम्पसन द सिम्पसन में सिम्पसन वंश के पितामह ने एक बोतल वोदका और डिब्बा भर मायोनीज के सेवन के तुरंत बाद कहा था, भविष्य में हर बुद्धू व्यक्ति के साथ यही समस्या होने वाली है और सच कहूँ तो मुझे उससे कोई ईर्ष्या भी नहीं है। मुझे कैसे पता चला कि आपका जीवन इसलिए तकलीफ भरा नहीं है क्योंकि मेरे जीवन में संसाधनों की भरमार को सुनिश्चित करने के लिए आपको अपना बलिदान देना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया हो कि आपका पतन निकट है। हो सकता है कि आप इस बात को स्वीकार करने से बच रहे हों। हो सकता है कि मुझसे मिली मदद भी कोई सुधार ना ला सके। पर इतना ज़रूर है कि मदद लेने के कारण ही आपको अपने इस भयानक व्यक्तिगत पतन का एहसास नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपकी तकलीफ़ दरअसल मुझसे की गई एक माँग हो ताकि मैं विफल हो जाऊँ और फिर निरंतर पतित होने के बावजूद आपको इस बात का दुःख ना हो कि आपके हालात कितने बुरे और मेरे हालात कितने अच्छे हैं। मुझे कैसे पता चला कि आप ऐसा कोई भी खेल खेलने में इनकार कर सकते हैं? मुझे कैसे पता कि बेवजह आपकी मदद करके मैं खुद के ज़िम्मेदार होने का दिखावा नहीं कर रहा ताकि मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आपके लिए मुझे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत ना पड़े जो वाक़ई मुश्किल हो। हो सकता है कि आपकी पीड़ा वो हथियार हो, जिसकी मदद से आप उन लोगों को अपनी घृणा का पात्र बनाते हों, जो जीवन में आपसे आगे निकल गए और आप बस बैठे-बैठे इंतज़ार करते रह गए। हो सकता है कि आप हो सकता है कि आपकी पीड़ा संसार में फैले अन्याय को साबित करने की कोशिश हो और इस तरह आप इतनी गलतियों और जीवन में आगे बढ़ने से इनकार करने की अपनी प्रवृत्ति को छिपा रहे हों। जिस तरह आप अपनी पीड़ा को ये साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि संसार में बहुत अन्याय है,
उसे देखते हुए ये संभव है कि असफलता के कारण पीड़ित महसूस करने की आपकी इच्छा बहुत सशक्त हो। हो सकता है कि इस तरह आप अस्तित्व से बदला ले रहे हों। आपकी इन हरकतों को देखने के बाद भला मैं आपको अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? सफलता एक रहस्य है और नैतिक गुण अकथनीय होता है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। असफल होने के लिए आपको बस कुछ एक बुरी आदतों की ज़रूरत होती है और जब कोई व्यक्ति बुरी आदतों के साथ पर्याप्त समय बर्बाद कर चुका होता है, तो उसके हालात और बिगड़ जाते हैं। उनकी ज़्यादातर संभावनाएँ ख़त्म हो चुकी होती हैं और उनके वर्तमान हालात ही उनकी इकलौती सच्चाई होती है। ये सच है कि हालात अपने अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं, पर इंसान की गलतियाँ ही हालात को और गंभीर बनाती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हालात बद से बदतर नहीं, नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। शायद मुझे आपकी मदद करने से पहले तब तक इंतज़ार करना चाहिए, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि आप वाक़ई मेरी मदद चाहते हैं या नहीं। मशहूर मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स मानते थे कि किसी की डॉक्टरी मदद करना तब तक संभव नहीं है, जब तक वो खुद आपकी मदद ना चाहता हो। रॉजर्स मानते थे कि किसी का जीवन सुधारने के उद्देश्य से उसे बदलने के लिए राज़ी करना संभव नहीं है, जबकि सुधार की इच्छा जीवन में प्रगति करने की पूर्व शर्त है। मेरे पास मनोचिकित्सा के लिए ऐसे भी मरीज़ आ चुके हैं, जिन्हें कोर्ट की ओर से मनोचिकित्सा करने भेजा गया था। वे खुद मुझसे मदद लेना नहीं चाहते थे, पर कोर्ट ने उन्हें मुझसे मदद लेने के लिए मजबूर किया था, इसलिए उन्हें इससे कोई लाभ नहीं हुआ। ये सचमुच हास्यास्पद है हास्यास्पद था। अगर आपसे संबंध बनाकर रखना मेरे हित में नहीं है, फिर भी मैं आपसे संबंध बनाकर रखता हूँ, तो शायद इसका अर्थ ये है कि मैं बहुत कमज़ोर इच्छाशक्ति और अनिर्णायक स्वभाव वाला हूँ। इसलिए इस संबंध को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ और अपनी इन इस कमी को स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपकी मदद करना जारी रखता हूँ और अपनी व्यर्थ की शहादत के साथ खुद को सांत्वना देता रहता हूँ। शायद ऐसा करने पर ही मैं अपने बारे में इस नतीजे पर पहुँच सकूँ कि इतना आत्मत्याग करने वाला, दूसरों की इतनी मदद करने वाला मैं निश्चित ही एक अच्छा इंसान हूँ। पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह सोचने वाला व्यक्ति बस दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता हो। संभव है कि वो असल में कोई गंभीर समस्या सुलझाने के बजाय बस समस्या सुलझाने का दिखावा कर रहा हो। शायद अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के बजाय मुझे कहीं दूर चले जाना चाहिए और अपने पसंद सुधार लाकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए ये सारी बातें अपनी कोई संकुचित वो अंधी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी सच्चे ज़रूरतमंद की मदद ना करने का बहाना नहीं बन सकती। एक परस्पर व्यवस्था। अब ज़रा इस पर विचार कीजिए। अगर कोई ऐसा इंसान आपका दोस्त है, जिससे दोस्ती करने के लिए आप अपनी बहन को, अपने पिता को या अपने बेटे को कभी नहीं कहेंगे, तो भला आपने खुद उसे अपना दोस्त क्यों बना रखा है? इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि आपने वफ़ादारी के चलते ऐसा किया है, लेकिन वफ़ादारी का अर्थ मूर्खता नहीं है। वफ़ादारी के लिए दोनों पक्षों को निष्पक्षता और ईमानदारी रखनी होती है। दोस्ती एक परस्पर व्यवस्था होती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य नहीं हैं, जो दुनिया को एक बदतर जगह बनाने में जुटा हो, बल्कि होना तो इसका उल्टा चाहिए। आपको ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए, जो चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हों, ना कि बदतर बनाना। जो लोग आपके लिए हितकारी साबित हो सकते हैं, उनका चुनाव करना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। आपके जीवन में सुधार होने पर जिन लोगों के जीवन में सुधार आ सकता है, उनके साथ जुड़ना ना सिर्फ़ उचित बल्कि
प्रशंसनीय भी है। अगर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, जो आगे बढ़ने के आपके लक्ष्य का समर्थन करते हैं, तो वे आपके निंदा करने वाले स्वभाव और विनाशकारी हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, टाइम ओवर।